नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में 242 लोग सवार थे। हर किसी के साथ एक अलग कहानी, एक अलग सपना जुड़ा था। कुछ अपनों से मिलने जा रहे थे तो कुछ नई शुरुआत की उम्मीदों के लिए सफर कर रहे थे, लेकिन ये सभी यात्राएं अधूरी रह गई। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले कुछ लोगों की कहानियां सामने आई, जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए, प्लेन में सवार हर व्यक्ति के बारे में जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो सबसे पहले कहानी है लॉरेंस डैनियल की। लंदन में पढ़ाई कर रहे लॉरेंस विमान में सवार थे। टेक ऑफ से पहले उन्होंने अपनी मां को वीडियो कॉल कर बताया था कि उनके आगे की सीट पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बैठे हैं। कुछ मिनटों बाद ही ये कॉल उनकी आखिरी बन गई। उसके बाद कहानी आती है नीरज और अपर्णा लवान्य की। आगरा के रहने वाली ये दंपत्ति लंदन घूमने के लिए जा रहे थे। नीरज वडोदरा में काम करते थे और अपनी पत्नी के साथ इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। फिर अंजू शर्मा, जो कुरुक्षेत्र की रहने वाली थी, अंजू अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। उनके पति का पहले ही निधन हो चुका था। उन्होंने उड़ान से पहले एक स्टेटस डाला था। उन्होंने लिखा था कि आदमी खिलौना है। वो उनकी आखिरी पोस्ट थी। फिर अपर्णा महाडिक, फ्लाइट क्रू में शामिल अपर्णा एनसीपी सांसद सुनील तटकरे की बहू थी। वो एयर इंडिया में काम करती थी और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस हादसे का शिकार हो गई। फिर रोशनी सोंगरे, वो भी इस फ्लाइट में क्रू मेंबर थी। महाराष्ट्र की रहने वाली रोशनी ने हाल ही में एयर इंडिया में बतौर एयर हॉस्टेस ज्वाइन किया था। वो एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी थी और अपना सपना पूरा कर चुकी थी। ये सपना जल्द ही टूट गया। फिर भोगीलाल परमार और उनकी पत्नी अहमदाबाद के ये दंपत्ति लंदन को लेकर बेहद उत्साहित थे। उन्होंने फ्लाइट में चढ़ने से पहले कुछ यादगार पल बिताए, जो अब अंतिम यादें उनकी बन गई हैं। उसके बाद रंजीता गोपा कुमार, केरल की ये नर्स, अपनी बेटियों से मिलने भारत आई थी। वो सरकारी नौकरी की प्रक्रिया पूरी कर वापस लंदन लौट रही थी, लेकिन हादसे ने उनके बच्चों को अनाथ कर दिया। जेमी मीक और फियनगल ग्रीनो मीक, ब्रिटिश नागरिक जेमी और फियनगल भारत यात्रा से लौट रहे थे। उन्होंने उड़ान से पहले अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो भारत के अनुभवों को शेयर कर रहे थे। वो भी इस यात्रा के दौरान दुनिया से विदा हो गए। फिर आती है डॉक्टर हितेश शाह और अमिता शाह की कहानी। ये दंपत्ति लंदन में अपनी बहन के जन्मदिन के लिए जा रहे थे। अब उनके परिवार को डीएनए परीक्षण के जरिए शवों की पहचान करनी पड़ रही है। फिर हरप्रीत कौर होरा, इंदौर की रहने वाली हरप्रीत अपने पति को जन्मदिन पर सरप्राइज देने लंदन जा रही थी। ये मुलाकात कभी नहीं हो पाई। ये उनकी आखिरी उड़ान बन गई। फिर राजस्थान का परिवार, जो उदयपुर और बांसवाड़ा से कई परिवार इस फ्लाइट में शामिल थे। बांसवाड़ा का एक पूरा परिवार यानी माता पिता और 3 छोटे बच्चे इस हादसे में खत्म हो गए। फिर दीपक पाठक, महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले दीपक पाठक एयर इंडिया के क्रू मेंबर थे। वो यात्रा से पहले अपने दोस्तों को अपडेट करते थे। इस बार की यात्रा की जानकारी भी उन्होंने साझा की थी, जो अंतिम सिद्ध हुई। फिर नागपुर के कामगार की बेटी, नागपुर निवासी एक मजदूर की बेटी और उनके परिवार के 2 अन्य सदस्य इस विमान में सवार थे। ये यात्रा उनके लिए दुर्भाग्यवश जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। तो ये हादसा एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि सैकड़ों सपनों का अंत था। इन कहानियों को जानकर ये एहसास होता है कि हर उड़ान केवल दूरी नहीं, भावनाओं और उम्मीदों का भी पुल होती है। इन कहानियों को जानकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।